कैसे कैसे हो स्टूडेंट। अच्छा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर रेजोल्यूशन के मुतालिक है। और ये जो वेक्टर रेजोल्यूशन है, ये आपके एसएलओ का पार्ट है। और इसके अलावा ये फेडरल बोर्ड में भी कोर्स में भी मौजूद है। ठीक है। तो वेक्टर रेजोल्यूशन क्या होता है? अच्छा, एक वेक्टर लेते हैं, फिर हम इसको कंपोनेंट बनाते हैं, रिजॉल्व करते हैं। एक वेक्टर को हम रिजॉल्व करते हैं, एक उसके कंपोनेंट हम बनाते हैं। और अगर वो कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर है तो इसी को तो हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। यहाँ पे भी डायग्राम में आपको ये दिया गया है। ठीक है, ये आप डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो चलो हम इसी डायग्राम को नीचे बनाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लेते हैं कि हम एक एक्स वाई प्लेन लेते हैं। इसको हमने तो ये हम वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं, और ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसको हमने एक्स का नाम दिया, और ये आपके पास एक्स प्राइम है, और ये आपके पास वाई है, एंड दैट इज वाई प्राइम, इसको हम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम इस तरह लेते हैं, इस तरह करते हैं कि एक वेक्टर लेते हैं। अब वो वेक्टर जो होता है एक एंगल बनाता है विद एक्स एक्सिस के साथ, यानी एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है थीटा। यहाँ पे भी उन्होंने ये बात डिस्कस की, कंसीडर हमारे पास एक वेक्टर है, एंगल थीटा बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है। तो अब हम देख लें कि इसके जो कंपोनेंट है, हम इसको रिजॉल्व करते हैं इसके कंपोनेंट में। ठीक है, यानी इस वेक्टर ए को हम रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट में। ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हम एक वेक्टर को हम इस तरह लेते हैं ना, यानी एक वेक्टर को हम ये लेते हैं, इसको हम रिजॉल्व करते हैं। अब आप ये देख लें कि ये वाला जो पार्ट है, यानी जो आपके पास वाई कंपोनेंट है, ठीक है, ये वाला वाई पार्ट है, और ये एक्स एक्स एलांग, यानी ये हॉरिजॉन्टल पार्ट है, हॉरिजॉन्टल है, और ये वाई वर्टिकल का वर्टिकल है। ठीक है। तो इस वेक्टर को हमने रिजॉल्व किया, ए वेक्टर को हमने रिजॉल्व किया, इसका पार्ट ए वाई है, यानी आप इसको हम लिख सकते हैं ए वाई। और दूसरा आपके पास इसको हम लिखते हैं ना, आपके पास ये ए एक्स है, इसको हमारे पास हम कहते हैं ना ये ए एक्स, और ये ए वाई। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि ए वाई को हमने क्यों लिखा यहाँ पे। इसकी वजह यह है कि चूंकि ये कंपोनेंट यानी जो वेक्टर का कंपोनेंट है, और ये जो ना ये वर्टिकल, ये दोनों पैरेलल है, यानी पैरेलल है सेम डायरेक्शन में। तो इस वजह से फिर हम इसको लेते हैं ना कि ये आपके पास ए वाई कंपोनेंट है, और ये आपके पास ए एक्स कंपोनेंट है, ये वाला पार्ट। ठीक है, यानी आप यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास ये वाला जो है ना, ये दिस वन। अच्छा, ये हम इसको इस तरह लेते हैं। तो अब ये देख लें कि ये आपके पास ये एलॉन्ग दी एक्स एक्सिस है, ये जो है ना ए एक्स हमने नाम दिया, विच इज़ द पार्ट ऑफ दिस, यानी ये इसका एक पार्ट है। ठीक है, कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं। और ये आपके पास ये ए वाई है। अच्छा, ये भी आप जहन में रख लें स्टूडेंट कि यहाँ पे आपके पास 90 एंगल बन रही है, तो तभी तो हम इसको कहते हैं ना कि ये आपके पास 90 एंगल है। यहाँ पे हम इसको 90, क्योंकि यहाँ पे आप डेफिनेशन में देख लें कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसी को तो यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसी को तो हम कहते हैं ना कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अच्छा, अब हम आते हैं ना कि इसके कंपोनेंट क्या होंगे, क्या कैसे होंगे। ठीक है, अब ये देख लें, थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लेते हैं कि आपके पास यानी ए वेक्टर है, जो आपने यहाँ पे इसको लिखा है। ठीक है, विथ मेकिंग एंगल थीटा, यानी यहाँ पे जो थीटा बना रही है इसको हमने यहाँ पे लिखा ए एक्स, और दूसरा फिर आप लिख सकते हैं ना यहाँ पे आपके पास ये आपके पास ए वाई है। सो ये जो है ना ये पार्ट है, यानी आप ये देख लें कि यानी ये पार्ट दिस वन, यानी आपके पास ये ए एक्स और ये ए वाई है, ये दोनों जो है ना म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आप देख लें कि ये कंपोनेंट यानी दिस वन, और ये कंपोनेंट, ये कि आपके पास दोनों परपेंडिकुलर है, मैंने आपको पहले भी बता दिया। अच्छा, अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट के यहाँ पे यानी ए एक्स, इसको हम वेक्टोरियल फॉर्म में हम इस तरह लिखते हैं कि ए, इसके ऊपर आप एरो का निशान लगाए। अब इसके बाद फिर आप लिख लें कि आपके पास ए एक्स, और उसके बाद फिर इसके साथ यूनिट वेक्टर भी लगाए। ठीक है, इसके ऊपर एक केप भी लगाए प्लस। फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसके ऊपर केप लगाने की क्या ज़रूरत थी। उसकी वजह यह है कि ये यूनिट वेक्टर जो है, यानी ये यूनिट वेक्टर ही को रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर ही को रिप्रेजेंट करते हैं एलॉन्ग द एक्स एक्सिस, एलॉन्ग द एक्स एक्सिस। दूसरा आपके पास ये ए वाई है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, और इसको हमने इसको जे को ऐसे यानी लिख लिया।
सो दिस जे कंपोनेंट यानी ये along दी वाई एक्सिस, यानी along दी वाई एक्सिस आपके पास इसको ये जे को रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर जे रिप्रेजेंट along दी वाई एक्सिस, और यूनिट वेक्टर यानी जो आई है ये रिप्रेजेंट करता है along दी एक्स एक्सिस, ये रिप्रेजेंट करता है। सो ये इसके कंपोनेंट बन गए वेक्टोरियल फॉर्म, यानी वेक्टर फॉर्मेट में, यानी जो वेक्टर है उसकी जो फॉर्मेट में हमने इस तरह इसको लिख लिया। सो वेक्टर है यानी ए वेक्टर इक्वल ए ए एक्स आई एंड देन फिर ए वाई जे, हमने इस तरह इसको लिख लिया। तो ये इसके कंपोनेंट हैं, इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है इसके, और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है आपस में, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है ना मज़ीद डिस्कस करने जा रहे हैं इसके मैग्नीट्यूड को हम डिस्कस करते हैं कि इसके मैग्नीट्यूड क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें कि ये स्टूडेंट आपके पास यानी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो यहाँ पे आप देख लें कि उन्होंने लिखा हुआ है कि साइन थीटा, यानी ये साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ये कैसे बनता है, एक मिनट में थोड़ा यहाँ पे फिर आपको एक इसको मज़ीद डिस्कस करूँगा। थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास ये एक एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। अच्छा, अब आप देख लें कि आपके पास एक जो वेक्टर है, यहाँ पे एक वेक्टर जो आप वेक्टर ड्रा करने जा रहे हैं, ठीक है, इसको हमने ए का नाम दिया, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा जो है ना आपके पास एक कंपोनेंट है, इसको हमने ए वाई का नाम दिया है, ठीक है। इसके ऊपर हमने एरो का भी निशान लगाया, ठीक है। अच्छा, एरो का हमने निशान लगाया, ये आपके पास ए एक्स है, ठीक है। अच्छा, इसको हम कहते हैं ना, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब देख ले कि इसके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को हम इसको कैसे लिखेंगे। यहाँ पे आपको जो है ना ये दिया है ऑलरेडी। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से यानी ये वाला कंपोनेंट हम इसको देख लेते हैं कि साइन थीटा, हम इसको लिखते हैं ना कि साइन थीटा इक्वल आपके पास परपेंडिकुलर, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपके पास है हाइपोटेनस, ठीक है। तो हाइपोटेनस इसमें क्या है, आपके पास ये जो हाइपोटेनस है दिस वन इज, ये आपके पास इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस है। आप समझ रहे मेरे बात को स्टूडेंट, यानी ये दिस पार्ट जो है ना ये वाला एक मिनट, मैंने पूरे को इरेज कर दिया, चलो मैं दोबारा इसको बना लेता हूँ। यानी आपके पास ये दिस वन, ये जो हम ड्रा करने जा रहे हैं, ये आपके पास दिस वन, ये आपके पास हाइपोटेनस है, ठीक है। ये जो है ना ये आपके पास परपेंडिकुलर है, एंड दिस वन ये जो ना ये आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। इसको हमने ए एक्स का नाम दिया, इसको हमने ए वाई का नाम दिया, और ये एक्स along द एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये आपके पास यानी ये आपके पास वाई वर्टिकल कंपोनेंट है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री रेशो को हम इस तरह लिखते हैं कि साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा इक्वल आपके पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई आपके पास हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस, ठीक है, इस तरह आप लिख लें। सो इसमें आप देख लें कि साइन थीटा यानी साइन थीटा, इसमें आपके पास इसको हमने ऑरिजिन ओ का नाम दिया, और इसको हमने क्यू का नाम दे दिया, ठीक है, और इसको हमने पी का नाम दिया, इसको इस तरह से आप इसको पी का नाम दे दें। सो यहाँ पे आप देख लें कि ये आपके पास यानी ए एक्स देख सकते हैं, यहाँ पे ए एक्स, इसको यानी ए वाई, सॉरी इसको हम ए वाई लिखते हैं, डिवाइडेड बाई आपके पास ये ए बन गया। तो इसके बाद में फिर हम लिखते हैं ना काज थीटा इक्वल आपके पास बेस, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपके पास हाइपोटेनस, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब देख लें कि cos थीटा, हम लिखते हैं ना कि cos थीटा इक्वल आपके पास ए एक्स डिवाइडेड बाई आपके पास ए वाई, इस तरह हम इसको लिखते हैं स्टूडेंट। अच्छा, अब ये जो है ना इसको फार्दर हम लिख सकते हैं ना, ये चूंकि हाइपोटेनस है तो हम फार्दर इसको लिख सकते हैं, इस जो डिनोमिनेटर है, यानी जो डिनोमिनेटर है आपके पास ये डिनोमिनेटर, इसको इस साइड पे लेके आओ, ठीक है। और ये जो सॉरी ये जो है ना इसको, सॉरी ये इसको यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था,
ये एक मिनट में इसको इरेज करता हूँ, इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती की थी। अच्छा, अब देख ले कि ये आपके पास है ए, इस तरह हम लिखते हैं। अच्छा, अब ये जो ना डिनोमिनेटर जो ना, ये डिनोमिनेटर हम इसको इधर लेके जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको इसको इधर लेके जाओ नेक्स्ट पेज में। चलो यहाँ पे अगर आ सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं ना कि आपके पास ए साइन थीटा इक्वल आपके पास ए वाई, इस तरह लिखते हैं। एंड देन फिर आपके पास ए काज थीटा इक्वल आपके पास है, आपके पास ए, आपके पास एक्स, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये बना कि आपके पास ये जो ना दिस पार्ट है, ये आपके पास ए साइन थीटा ये इसके इक्वल है, और ये वाला दिस पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट ए एक्स, ए काज थीटा, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसे लिखते हैं, ठीक है, ए कॉस थीटा ऐसे लिखते हैं। सो ये आपके पास इस तरह जो है ना इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बन गई। तो फिर फार्दर जो है ना इसको आगे ये भी डिस्कस करते हैं, इसको भी नेक्स्ट पेज में हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि ये जो फाइंडिंग द वेक्टर अ वेक्टर फ्रॉम इट्स कंपोनेंट, यानी आपके पास ये नहीं, ये देख लें, इसको आप देख सकते हैं कि जो पिथागोरस फार्मूला उन्होंने लगाया हुआ, ये पिथागोरस फार्मूला है, ठीक है, यूजिंग पिथागोरस फार्मूला। सो आपके पास ये वेक्टर है, लुक एट दिस, आपके पास ये वेक्टर है इन एक्स वाई, यानी आपके पास प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में आपके पास एक वेक्टर है। दोबारा मैं इसको ड्रा करता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास ये एक वेक्टर है। अच्छा, इसको हमने ए का नाम दिया, और उसके बाद फिर हमने इसका दूसरा जो कंपोनेंट ले लिया। थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लेते हैं कि ये आपके पास इसका ये दूसरा कंपोनेंट है, ठीक है, ये इसका दूसरा कंपोनेंट है, और ये भी इसका एक कंपोनेंट है, ठीक है, ये भी इसका कंपोनेंट है। यहाँ पे थीटा जो है, थीटा एन एंगल थीटा जो है बन रही है हॉरिजॉन्टल के साथ है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू पिथागोरस फार्मूला, यहाँ पे उन्होंने लिखा भी है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक पिथागोरस फार्मूला है, लुक एट दिस, ये पिथागोरस फार्मूला है, ठीक है, दिस वन। यानी आप यहाँ पे लिख लें कि आपके पास ये ऑरिजिन है, ये आपके पास पी है, और ये आपके पास क्यू है, ठीक है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं ना कि आपके पास ओ पी, अच्छा, होल स्क्वेयर, ठीक है, इट मस्ट बी इक्वल टू आपके पास ओ क्यू, ठीक है, ओ क्यू लिख लें, ठीक है। एंड देन फिर आप लिख लें क्यू पी, ऐसे लिख लें, ठीक है। इसके ऊपर आप स्क्वायर भी लगा दिया, आपके पास बन गया एक पिथागोरस फार्मूला बन गया। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास जो फार्मूला है, सो ये देख सकते हैं कि यानी ओ पी जो है ना दिस वन, चूंकि हमारे पास यानी क्यू पी जो है ना, ये हमारे पास ए वाई के इक्वल है, हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया, और ये आपके पास ए एक्स इसके इक्वल है, ठीक है। अच्छा, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना कि आपके पास जो इसमें हाइपोटेन्यूज मैंने आपको बता दिया कि इट मस्ट बी इक्वल टू ए स्क्वायर, मीनिंग, एंड देन फिर आपके पास ए एक्स इस तरह से आप लिख लें, एंड प्लस आपके पास ए वाई जो है ना, यानी ये आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, एंड देन फर्दर फिर आप लिख ले दोनों तरफ का, फिर आप अंडर रूट लें, यानी आप ऐसा करो कि इसका भी आप अंडर रूट लें, इसका भी आप अंडर रूट लें, और इसका भी आप अंडर रूट लें। अब आपको पता है कि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 है, लिहाजा ये और ये कैंसिल हो जाता है, फिर आपके पास जो रिजल्ट आ जाता है, इट मस्ट बी इक्वल टू आपके पास ए मस्ट बी इक्वल टू आपके पास बन जाता है, सो ए एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई, इस तरह से फिर हम इसको लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हम आते हैं ना, अब डिस्कस करने जा रहे हैं इसके जो जो डायरेक्शन है, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या है, इस वेक्टर का डायरेक्शन। यहाँ पे जो आपके पास जो थीटा है, तो दिस थीटा, इसको हम जो है ना इसको डिटरमिन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब देख लें, टू फाइंड द थीटा, थीटा को हम कैलकुलेट करेंगे। सो लुक एट दिस कि आपके पास टेंजेंट थीटा, यानी आपके पास टेंजेंट थीटा मस्ट बी इक्वल टू, यानी आपके पास परपेंडिकुलर, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास, इसको हम लिखते हैं आपके पास
बेस है। अच्छा, अब आप देख लें स्टूडेंट कि आपके पास टेंजेंट थीटा मस्ट बी इक्वल टू आपके पास है, सो ये ए वाई, और उसके बाद फिर हम लिखते हैं ना कि आपके पास ये ए एक्स, इस तरह हम लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप देख लें कि अगर हम थीटा का जो है ना इसको जो है ना टू फाइंड द थीटा, सो वी कैन राइट, थीटा को आप छोड़ दें और इसको आप लिख लें कि टेंजेंट इनवर्स, यानी टेंजेंट इनवर्स, ठीक है, इस तरह से आप लिख लें, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स उन्होंने यहाँ पे भी ई लिखा है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ए वाई, ए वाई, ये ए वाई, ठीक है, ए वाई, एंड देन फिर आपके पास लिख लें कि ये ए एक्स, इस तरह से फिर लिख लें, एंड देन आपके पास फिर ये जो जो आपके पास जो थीटा है, यानी जिसको हम डायरेक्शन कहते हैं, वो फिर आप जो वेक्टर के जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये थी कहानी इस वेक्टर रेजोल्यूशन के मुतालिक और उसके जो कंपोनेंट हैं। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ आ चुका होगा, इतना मुश्किल नहीं है, ये फिडल बोर्ड